नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे आतिशी ने सीएम रेखा को क्यों लिखी चिट्ठी, बताएंगे आपको नीतीश ने क्यों जोड़े हाथ, दिखाएंगे आपको क्या सीएम योगी के नाम से डरते हैं आतंकी, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे रूस के खिलाफ यूरोप का क्या है मास्टर प्लान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के आमदई खदान में आईईडी ब्लास्ट, 2 मजदूर घायल। 7 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट हुआ पेश। दिल्ली में चाणक्यपुरी में आईएफएस अधिकारी ने की आत्महत्या। आज बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही माले के विधायकों ने बिहार शरीफ की घटना का मुद्दा उठाया। माले विधायक वेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद खड़े हो गए। नीतीश कुमार ने हंगामा कर रहे विधायकों से कहा, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप लोग बैठ जाइए। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को क्यों लिखी चिट्ठी, दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर नेता विपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। महिला दिवस में बस अब एक ही दिन बाकी रह गया है और मुझे उम्मीद है कि कल दिल्ली की महिलाओं के मोबाइल्स में 2500 रुपए उनके खाते में आने का मैसेज आ जाएगा। क्या सीएम योगी के नाम से डरते हैं आतंकी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन व्यवस्था की तारीफ की है। अपर्णा यादव गुरुवार को अयोध्या पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि राम मंदिर को कोई भी आतंकी या गुंडा छू नहीं सकता है। सीएम योगी के नाम से ही आतंकी डरते हैं। वहीं उन्होंने सपा विधायक अबू आजमी और औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि इस तरह के बयान देने से वो मुस्लिमों के नेता नहीं बन जाएंगे। श्रीकांत शिंदे 7 मार्च से निकालेंगे शिव संवाद यात्रा। मुंबई के महानगर पालिका चुनावों के मद्देनजर शिवसेना पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में शिव संवाद दौरा शुरू करने जा रही है। इस दौरे के दौरान वो मुंबई के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से संवाद करेंगे। श्रीकांत शिंदे इस दौरे की शुरुआत शुक्रवार यानी आज 7 मार्च को उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा क्षेत्र से करने वाले हैं। मदरसे को सील किए जाने पर मायावती भड़की। मायावती ने पोस्ट कर लिखा, बहुजन समाज के हित को समर्पित सामाजिक संगठन द्वारा कांग्रेस के एक बड़बोले बिगड़ैल नेता के बीएसपी पार्टी व मूवमेंट तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व के विरुद्ध टीका टिप्पणी करने की तीव्र निंदा व भर्त्सना करके अपनी जागरूकता का परिचय देने का स्वागत, लोगों से भी सावधान रहने की अपील। गडकरी ने बताया भारत को कैसे समाज की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में किस तरह के समाज की जरूरत है, इसको लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां किसी को जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं आंका जाए, बल्कि उनकी प्रतिभा और योगदान के आधार पर आंका जाएगा। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि दुनिया अब बदल गई है और महिलाओं को अपने लिंग के आधार पर सीमित महसूस नहीं करना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने खुद बदला अपने घर का पता। दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने अपना घर का पता खुद ही बदल दिया है। घर के पते में तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया गया है। यूपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने 6 तुगलक लेन का नाम बदलकर 6 विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। दिनेश शर्मा के घर के पास में ही सांसद कृष्णपाल गुर्जर की सरकारी आवास है। उन्होंने भी 8 तुगलक लेन का नाम बदलकर 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। इसके अलावा और भी कई ऐसे नेता व अधिकारी हैं जिन्होंने अपना घर का पता खुद ही बदल दिया है। तेजस्वी के नेतृत्व में चलेगा महागठबंधन। बिहार में बजट सत्र चल रहा है, जिसके बीच महागठबंधन विधायक दल ने बैठक कर सरकार को किन किन मुद्दों पर कैसे घेरा जाएगा, इस पर चर्चा की। ये बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में की गई। आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता को सरकारी आवास 12 मेंगल्स रोड पर हुई इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के विधायक और एमएलसी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव ने कहा, हम बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, छात्र छात्राओं और नौजवानों, किसानों या महिलाओं का मामला हो, सबको सदन में उठाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए महागठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायकों की संयुक्त मीटिंग हमने इसीलिए बुलाई है।
धमकी के बाद अंसल ग्रुप को आया होश। बिजली विभाग की धमकी के बाद अंसल ग्रुप ने बकाया पैसा देने के लिए तैयार हो गया है। विभाग पैसा जमा करने को लेकर 10 बजे तक का समय दिया गया था और नहीं देने पर सुशांत गोल्फ सिटी की बिजली काटे जाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद अंसल ग्रुप करोड़ों का बकाया अब लौटाने जा रहा है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है। ऐसे में अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। इसके बाद अब इस पूरे बवाल पर जंग से छिड़ गई है। इस्लाम कई परिस्थितियों में रोजा ना रखने की भी छूट देता है, जिसके बावजूद क्रिकेट मैच के दौरान मोहम्मद शमी का रोजा ना रखना एक विवाद बन गया, जिसे लेकर अब समाज में बहस की शुरुआत हो गई है। मोदी का मिशन कश्मीर फिक्स। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 4 कारण वाला प्लान बताया है। इसमें 3 पर काम हो चुका है, जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाना, कश्मीर में विकास और चुनाव है। अब बाकी है आखिरी चौथे चरण यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के भारत में विलय की। विधानसभा चुनावों के बीच भी सीएम नीतीश का समर्थन करेगी बीजेपी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार का एक और कार्यकाल के लिए समर्थन करेगी। सम्राट चौधरी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन किसी नए चेहरे को आगे बढ़ा सकता है। चौधरी ने कहा कि बिहार की राजनीति में ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार है। वो 1996 से गठबंधन के नेता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सहज रही है। कल भी नीतीश थे, आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश ही रहेंगे। बिहार में किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। बिहार में हर पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का भी एक्शन दिख रहा है। विधानसभा चुनावों के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पार्टी तय करती है तो वो भी चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी का फैसला अंतिम फैसला होगा। उन्होंने कहा कि राघपोर से किसी कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए उनका नाम आवेदन के लिए दे दिया है। भाभी जी घर पर है फिल्म में होंगे एक्टर रवि किशन। टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक भाभी जी घर पर है लगभग हर घर में देखा और पसंद किया जाता है। इस शो के 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी इस शो का क्रेज लोगों को वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। अब भाभी जी शो के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज आई है। जल्द ही भाभी जी की ये कहानी आपको टीवी पर ही नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर भी दिखाई देगी। भाभी जी घर पर है शो पर एक फिल्म बनने जा रही है। शो में मनमोहन तिवारी का किरदार निभाने वाले एक्टर रोहिताश गौड़ ने हाल ही में भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के साथ एक तस्वीर शेयर की है। रोहिताश ने कैप्शन में लिखा है, भाई रवि किशन के साथ देहरादून में भाभी जी घर पर है फिल्म की शूटिंग के दौरान। इस पोस्ट से ये बात साफ हो गई है कि हमें जल्द ही ये फिल्म देखने को मिल सकती है। रूस के खिलाफ यूरोप का मास्टर प्लान। ईयू यूक्रेन में जारी युद्ध को देखते हुए ऑपरेशन स्काई शील्ड नाम की एक योजना पर काम कर रहा है, जिसमें यूक्रेन की रक्षा के लिए 120 लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। इस योजना से परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेन को परमाणु सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश कर दी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।